The topic of today's video is rank of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर मैंने एक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों की कंडीशन लिखी हुई है। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्लॉन फॉर्म। इन दोनों तरीक़ों में से जो सबसे सिंपल तरीका होता है एक्लॉन फॉर्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है और उसमें मेंशन नहीं है कि आपको किस तरीके से किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप एक्लॉन फॉर्म को प्रेफर करेंगे। एक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स हमें ए दी हुई है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि एक्लॉन फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ हम रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, मेक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताई हुई है। अगर आप में से किसी को भी नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई मैट्रिक्स लिखी और यहाँ पर कोई डायगोनल जो एलिमेंट होता है, उसके ये नीचे वाले पार्ट जो भी एलिमेंट हों, जिस भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनता हो, सारे एलिमेंट जीरो हों, सिर्फ अपर पार्ट में आपके नंबर्स हों, तो उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल के जो बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे रो ऑपरेशन यूज़ करके। और जो रैंक होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो टर्म मैंने यहाँ पे इसलिए नॉन ज़ीरो जो रो यहाँ पर एक्चुअली यूज़ करना है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो। मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले मैं एक्लॉन फॉर्म को आपको समझा रही हूँ, तो इसे हम एक्लॉन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं भी मेंशन ना हो तो आप उसे इसी मेथड से कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल मेथड होता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, डायगोनल इसको एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मीन्स ये 1 4 5 जो है वो डायगोनल एलिमेंट है, इनके जो बिलो 1 2 6 इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। तो पहले हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, इसको ज़ीरो करना है, इसे ज़ीरो करना है और इसे। तो और ध्यान क्या रखना है, ओनली रो ऑपरेशन यूज़ करना। तो R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1। अब अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए पे, तो ये क्या हो जाएगा, R1 तो सेम रहेगा, 0 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1 2 6 5। अब इस 2 को ज़ीरो करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R3 चेंज इनटू R3 माइनस टाइम्स ऑफ 2R1 0 2 माइनस 1 2 माइनस 2, ये 0 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 5 माइनस 6 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इसे ज़ीरो करना है। तो अगर आप इसमें से जो R3 है उसमें R2 को अगर माइनस करते हैं तो ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर ऑपरेशन लगाऊँ, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2 1 2 3 0 2 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये फाइनली क्या हो गया, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट था, इसके जो बिलो ये 3 एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हो गए। अब ये ज़ीरो हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। जो इम्पॉर्टेंट जो ध्यान आपको देना है कि वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो जितने भी पार्ट एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी ज़ीरो हो गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्लॉन फॉर्म में। अब हमको जो रैंक हम निकालते हैं वो क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो रोज़, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। तो इसमें क्या है, बोथ ऑपरेशन कैन बी यूज़। आप दोनों ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, रो ऑपरेशन भी और कॉलम ऑपरेशन भी। मेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो आपको एक गिवन मैट्रिक्स कोई दी होगी तो उसको आप एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए।
तो जो उसकी रैंक होगी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की बनेगी वही उसकी रैंक होगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो I3 होगी, या फिर 4x4 का है तो उसका तो I4 होगा। फिर यहाँ पर ये मेंशन क्यों किया गया है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो वो आपका I3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 आए, ये 0 0 1 और बाकी एलिमेंट्स कुछ भी ये 0 0 हो जाए, या फिर कोई और भी एलिमेंट्स हो ये कन्वर्ट ना हो। तो जितने ऑर्डर की ये बन रही है, ये जो मैट्रिक्स है वो I2 फॉर्म में बन रही है, तो भले ही ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो रहा है वो I2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी रैंक क्या होगी? I2। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, IR000 मीन्स जितने फॉर्म की होगी, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही उसकी रैंक होगी। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके रैंक निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की रैंक निकालने में। मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, मतलब आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 1 करना होता है और बाकी एलिमेंट्स को 0। तो पहले आप इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ करेंगे R2 चेंज इंटू R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंज इंटू R3 माइनस 3R1। 1 2 3 2 माइनस 2 ये तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 9 माइनस 4। यहाँ पर चारों एलिमेंट क्या है, निगेटिव है। आप सबको पॉजिटिव कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव बना के ही इसको सॉल्व करें। पॉजिटिव रहने से ये होता है हमें थोड़ा आसानी होती है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, R2 चेंज इंटू माइनस R2 एंड R3 चेंज इंटू माइनस R3। जो भी आप ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं उसके सामने ये लिख दिया कीजिए, 0 2 4। अब हमको क्या करना है, इसे 0 बनाना है, ये 1 होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये भी 0 होना चाहिए। तो इसमें रो ऑपरेशन आपने यूज़ किया, आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 0 करना है तो आप क्या करेंगे, C2 ये C1 है, C2 C3, C2 चेंज इंटू C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, 1 0 0, 2 माइनस 2 0, 1 ये 0 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, 3 2 4। ये तो 0 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने C2 का अप्लाई किया है, अब आप C3 करेंगे। 1 1 यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, और ये 0 ये 0 ये 0। ज़रूरी नहीं है ये कि पूरा एक I3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आप बनाने की कोशिश करेंगे, वो जितने फॉर्म में कन्वर्ट होना रहेगा वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, इसको 0 करना है। तो अगर आप ये करें, R3 चेंज इंटू R3 माइनस 2R2, इस ऑपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, 103 R2 एज इट इज़ रहेगा, 0 R3 माइनस 2R2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 ये 0 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए। अब तो ये R3 में कन्वर्ट हो नहीं सकता, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर लो, कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन, क्योंकि ये एलिमेंट क्या हो गया, 0। मतलब I3 नहीं हो सकता। अब I2 चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्म बन रहा है ये I2 है, तब आपको इसके बाद ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है या तो I3 बनेगा, I2 या I1 बनेगा। I3 तो बन नहीं रहा है, यहाँ पर I2 बन गया, तो इन दोनों के लिए आपको कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि I2 के लिए 1 0 0 1 इतना ही काफ़ी होता है, इस एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये किस ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो I2 के फॉर्म में बना। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको ये गिवन मैट्रिक्स A है उसकी रैंक है
2। इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मल फॉर्म में आपको सिंपल क्या करना होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कीजिए जो गिवन है आपको। आप यहाँ पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं, और जो रैंक होगी वो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही उसकी रैंक होगी। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।